सीधी बात यह है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को सेटल करना है। पाकिस्तान ने इस टॉप प्रायोरिटी को और एजेंडे को कहाँ शो किया है कि 370 और 35A भारत को ख़त्म करना चाहिए? कहाँ पर सिंतास मुआहदे के बारे में यह कहा गया है कि ये यूनिलैटरली उसने जो काम किया है उससे उसको पीछे हटना चाहिए? तो वो ट्रंप कौन सी सालिसी करवा रहा है जिसमें कोर इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद हैं और उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है? इसलिए ये झूठ के ऊपर कौम को पीछे न लगाया जाए और इस पर खुश होना कि ट्रंप साहब ने हमें आशीर्वाद दे दी है, इससे मसला हल नहीं होगा। अमेरिका की मुनाफिकत दुनिया के सामने आया है। गजा को देख लीजिए आप, 60,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। कल भी 109 लोगों को इसराइल ने कत्ल। कैसे मुमकिन होता है कि जब एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जिसका बजट पाकिस्तान के आधे बजट के बराबर है, उसकी आबादी भी पंजाब की सबसे ज़्यादा है, उसका ज़राअत का इन्हिसार भी पंजाब पर है, और पिछले साल इन्होंने ये किया कि एक रेट तय किया गंदुम का 3900 रुपये और उससे फिर गए, और उसके नतीजे में गंदुम की काश्त कम हो गई। इतना बहरान पैदा हुआ कि लोगों ने काश्त कम की, 30% से ज़्यादा कपास की काश्त कम हो गई। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए सबसे अहमियत रखती हैं, और इनका जब आप बेड़ा गर्क करेंगे तो यही होगा कि 6.5 से हमारी जो ज़राअत में ग्रोथ थी एक साल में 8.54 पर आ गई है। यानी एक ही तो शोबा था जिसमें हम ग्रोथ कर रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे, और उसका भी बेड़ा गर्क नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की इस मुश्तरका हुकूमत ने कर दिया, और जिन जिन लोगों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की हुई है। और इस मरतबा भी कोई रेट प्रॉपर तय नहीं किया गया, आड़तियों के ज़रिए से हैंडलिंग करते हैं, मिडिल मैन बीच में डाल दिए जाते हैं। छोटे किसानों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, उनकी लागत उनकी आमदनी से बढ़ गई है, और बड़े बड़े लोगों को ये सपोर्ट फराहम करते हैं, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में ज़रई बहरान पैदा हो गया है। अब ये जो ट्रैक्टर की जो छोटी सी स्कीम निकाल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ये किसानों को कर्जा देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर इश्तिहारात लगवाए जाते हैं, वो इश्तिहार भी हमारे टैक्सों के पैसों से लगते हैं। इनका क्या जा रहा है? हम पैसे दें, गरीब आदमी टैक्स देता है, उन टैक्सों से अपनी तशहीर करते हैं, ये अपनी जो तस्वीरें लगाते हैं, ये पूरा पूरा अखबार इनका होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका होता है, बगैर कोई काम किए तशहीर मिलती रहे हमारे टैक्सों के पैसों से। और रिलीफ का ये आलम है कि आप ज़राअत का शोबा तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। पॉलिसी चाहिए हमें, ज़राई पॉलिसी क्या है आपकी, जिसके नतीजे में ज़राअत ग्रो करे, जिसके नतीजे में गंदुम में हम खुद कफील हों। फूड सिक्योरिटी का इशू होता है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें गंदुम में आपको लाजमी सब्सिडी देनी पड़ती है किसान को, और लाजमी सब्सिडी देनी पड़ती है आवाम को आटे की सूरत में, क्योंकि इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि कहाँ से लेना है और कहाँ देना है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का मामला है, जो इंटरनेशनली जो ये तयशुदा चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड हैं ये। लिहाजा ज़रई शोबे का भी ये हाल है, और सनतों में भी लोग सनतकार चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं कि जब आप टैक्सेस के इस निज़ाम को रिवाइज नहीं करेंगे और FBR को वो ताकतें फराहम कर देंगे कि वो जहाँ चाहें घुस जाएँ, जिसको चाहें गिरफ्तार करें। और FBR का मामला ये है कि 25,000 से ज़ायद मुलाजमीन अहदाफ अगर अपने पूरे नहीं कर रहे, तो इन 25,000 मुलाजमीन को कौम पाले और ये करप्शन करें, ये 1300 1400 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस हों, ये अपने अहदाफ पूरे ना करें, ये मिले हुए हों बड़े बड़े माफिया से, और हम इनके खर्चे भी पूरे करें, और फिर इख्तियारात इनके अफसरान को वो मिल जाएं कि जिसको चाहें लूटें और जिसको चाहें आप सज़ा दे दें। तो ये कौन सा इंसाफ का तरीका है? इससे मईशत कैसे ग्रो करेगी? इससे एतमाद कैसे बहाल होगा? इसलिए इस पूरे मईशत के दायरे में जो कुछ भी इक़दामात हुकूमत के हैं, सिवाय झूठे आदाद शुमार के, जब बात करेंगे कहेंगे मईशत तरक्की कर रही है। भाई मईशत तरक्की कर रही है तो पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, बिजली की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? अभी इन्होंने कहा और बड़ी बड़ी खबरें लगवाई कि एक और खुशखबरी आवाम को मिल रही है, और वो ये है कि बिजली पर से टैक्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो ड्यूटी है। वही कौन सी ड्यूटी है? वो ड्यूटी तो लगाई सूबाई हुकूमतों ने, तो वफाकी हुकूमत ऐलान कैसे कर रही है और खबरें कैसे चलवा रही है इतनी बड़ी बड़ी? यानी सिर्फ तासुर और परसेप्शन बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बस वो की जा रही है। आप खुद क्या कर रहे हैं? आपने मजीद कितनी IPP से बात की? अगर हम ये दबाव ना डालते, ये धरने ना देते, ये एहतजाज ना करते, ये मुज़ाकरात ना करते, ये एग्रीमेंट ना करते, तो ये 7-8 रुपये भी जो आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से बिजली की कीमत कम की, ये भी कम ना होती, ये प्रेशर भी ना होता, क्योंकि किसी पार्टी को तो पाकिस्तान में अवामी इशूज़ के ऊपर कोई उससे सरोकार नहीं है उन लोगों को। इसलिए अगर आपने ये काम किया है तो ये इस पर रुकना तो नहीं है।
पाकिस्तान में जो बिजली की औसत पैदावार है, जो औसत कॉस्ट आती है, वो बहुत मिनिमल थोड़ी सी है, जो अगर आप सारे मीन्स बना लें, और जितनी हमारी बिजली की ज़रूरत है 43,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है यानी बनाने की, और सबसे ज़्यादा जो पीक आवर्स या पीक डेज होते हैं उसमें 30,000 मेगावाट की कंजम्पशन है। 13,000 मेगावाट तो पीक आवर्स में, और नॉर्मल हालात में हम कम से कम 20-25 हज़ार मेगावाट के पैसे अदा करती है कौम आईपीपीस के इन मुआहिदों की वजह से, जो बिजली बनती नहीं है उसके। तो उनको कितनों को रिवाइज किया मजीद? 100 के करीब आईपीपीस अब भी ऐसी हैं जिसमें खुद हुकूमत की आईपीपीस भी शामिल हैं और हमारी फौजी इदारों की आईपीपीस भी शामिल हैं, जिनसे मजीद बात होनी चाहिए और जिसके जरिए से पाकिस्तान की कौम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये तो हमारे अपने हैं, फिर जब अपने ठीक करेंगे तो बाहर वालों से बात होगी ना। तो अभी भी आईपीपीस के मैदान में जितना बड़ा स्कोप मौजूद है कि आप उनसे रीनिगोशिएट करके, और जो मुआहदे बिल्कुल नाजायज़ तरीके से किए गए हैं, झूठ बोलकर किए गए, वो कैपेसिटी नहीं है जिस कैपेसिटी के ऊपर वो मुआहदा कर दिया गया है, तो उनको तो उसका तो फॉरेंसिक ऑडिट होगा, तो पता चल जाएगा कौम को कि किस किस ने और किस किस पार्टी ने पाकिस्तान की कौम के साथ ये मजाक किया है। लिहाजा अब भी बिजली की कीमत में जो टैरिफ है उसमें कमी होनी चाहिए, और ये टैक्सेस इसमें से ख़त्म होने चाहिए। ये झूठे ऐलानात से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इक़दामात से मसला हल होगा। इसी तरह से हम जब मज़ीद भी अपनी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मैं इस पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तानी कौम के मुश्किल वक्त आया और भारत ने हमला किया तो पूरी कौम ने हुकूमत का साथ दिया अपने इख्तिलाफात भुलाकर, और इसमें जमात इस्लामी ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया, इसलिए कि उस वक्त हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में परसेप्शन बेहतर हुआ। ये अल्लाह ताला की तरफ से इस मुल्क पर इनाम है, और इसके लिए कुर्बानियाँ देने वालों के खून का समर है कि इतनी नालायक हुकूमतों के बावजूद भी पाकिस्तान का तासुर बेहतर हो गया। इसमें हमारे उन लोगों की कुर्बानियाँ जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर लड़ाई लड़ी, हमारी चौकियों पर बैठे हुए जो हमारे फौजी थे, जो भारतीय फौजियों के सामने खड़े हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये उनकी कुर्बानियों का समर है। यह हमारे उन लोगों का समर है कि जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके और जिन्होंने मशक्क़तें करके और प्रेशर बर्दाश्त करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। ये इन सब का क्रेडिट था। अब आपको अगर ये पोजीशन हासिल हो गई तो इस पोजीशन से आप इस कश्मीर के मसले को एड्रेस अब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो ट्रंप वाली बात होती है कि वो सालिसी कराएगा और उस पर बगलें बजाई जाती हैं और उसको नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की बात होती है, ये ट्रंप का बिहेवियर क्या होता है? पाक भारत जंग शुरू हुई, भारत ने अटैक किया, सिविलियन पे बमबारी की, मस्जिदों पे बमबारी की, और अमेरिका ने एक तरह से उसकी हिमायत की, इसलिए कि उसके वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद था और उसने कहा कि भाई इसको जंग को बढ़ाया ना जाए, और पाकिस्तान भी ये देखे कि ये पहलगाम में या ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये कैसे हुई है। इसका मतलब ये था कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, और जब तक इंडिया का अपर हैंड रहा ट्रंप बीच में नहीं आया। और जब पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई और उनके ड्रोन्स गिराए और उनके राफेल गिराए और पाकिस्तान ने दोबारा अटैक किया, तो ट्रंप ने आकर कहा कि जनाब जंगबंदी की जाए, इसलिए कि मोदी ने उससे कहा कि भाई अब बस कर दो। अब अगर ये जंगबंदी हो गई थी तो कश्मीर कहाँ गया? उसने कहा मैं कश्मीर पे सालिसी कराऊंगा। वो कौन सी सालिसी है? कश्मीरियों के हक में खुद इरादी के बगैर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बगैर कोई सालिसी नहीं है। तिजारत पे मुज़ाकरात हमें नहीं करने थे। हमें ये जो दहशतगर्दी के नाम पर इन्होंने ये बात बिलावल ने भी कही थी, और मैं नहीं समझता कि ये कोई सही बात है कि रा और आईएसआई मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करें। ये क्या बयान है? फजूल बयान है। इससे क्या हासिल होगा? आप रा से तवक्को रखते हैं कि वो आप मिलकर उस दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जो पाकिस्तान में हजारों लोगों की कातिल है, जो इस वक्त भी जो है पूरी तरह से पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर इंसर्जेंसीज फैला रहे हैं अपनी। तो आप इस तरह के बयानात से अमेरिका को तो खुश कर सकते हैं या किसी और लॉबी को तो खुश कर सकते हैं और अपना इंप्रेशन इंटरनेशनल बेहतर बनाकर कोशिश कर सकते हैं कि आइंदा आप भी चॉइस में आ जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं हो सकता। सीधी बात यह है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को सेटल करना है। पाकिस्तान ने इस टॉप प्रायोरिटी को और एजेंडे को कहाँ शो किया है कि 370 और 35A भारत को ख़त्म करना चाहिए? कहाँ पर सिंतास मुआहदे के बारे में ये कहा गया है कि ये यूनिलैटरली उसने जो काम किया है उससे उसको पीछे हटना चाहिए? तो वो ट्रंप कौन सी सालिसी करवा रहा है जिसमें कोर इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद हैं और उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है?
इसलिए ये झूठ के ऊपर कौम को पीछे न लगाया जाए और इस पर खुश होना कि ट्रंप साहब ने हमें आशीर्वाद दे दी है, इससे मसला हल नहीं होगा। अमेरिका की मुनाफिकत दुनिया के सामने आया है। गजा को देख लीजिए आप, 60,000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। कल भी 109 लोगों को इसराइल ने कत्ल